Hello student, I am Shivam Dubey. Welcome with a new topic, differentiability. अब डिफरेंशियबिलिटी क्या है कि अभी मैंने एक लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब है अगर कोई फंक्शन स्मूथली चल रहा है, कोई भी फंक्शन में ब्रेक नहीं आ रहा है, और अगर किसी भी पॉइंट पे या जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं वहां पे फंक्शन स्मूथली चल रहा है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होने के चांसेस रहते हैं, कंफर्म नहीं है डिफरेंशिएबल हो या नहीं हो। डिफरेंशिएबल का मतलब है कि उसमें शार्प एज आ रहा है। अगर किसी भी फंक्शन में शार्प एज आ जाता है तो वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर किसी भी फंक्शन में शार्प एज आएगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। शार्प एज आने का मतलब डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, उसका रीजन समझो। एक ही पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट आ जाती है। देखो, इस लाइन की अपनी एक टेंजेंट है और इसी सेम पॉइंट पे इस लाइन की भी अपनी टेंजेंट है। एक पॉइंट और दो टेंजेंट, दो टेंजेंट का मतलब क्या है, दो डेरिवेटिव, और दो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक फिक्स नहीं आएगा, तो वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का जो कैरेक्टर होता है वो डिफरेंशिएबिलिटी के थ्रू शो होता है। अगर कोई भी फंक्शन डेरिवेटिव की कंडीशन को, नेचर को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबिलिटी को शो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे शार्प एज आता है, कॉर्नर आता है, तो इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अगर हमें ग्राफिकली चेक करना हो, कोई अगर फंक्शन है उसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में किसी भी पॉइंट पे अगर एज आ जाता है तो हम बोल देंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एक और पॉइंट, मैंने बोला कॉन्टिन्यूअस है तो मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, लेकिन अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो 100% कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक और पॉइंट, अगर कोई भी फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये भी कंफर्म है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर नॉट डिफरेंशिएबल है तो नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखो, एक बात और बताते हैं इसमें, अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब क्या है, उसमें एज नहीं आ रहा है ना, फंक्शन चलता जा रहा है, फंक्शन का जो डायग्राम है वो स्मूथली चल रहा है, तो इसका मतलब है फंक्शन अगर स्मूथली चल रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब एज भी नहीं है, एज भी नहीं है इसका मतलब डिफरेंशिएबल है और लगातार चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है मतलब कहीं फंक्शन ब्रेक हो गया है, तो अगर कहीं फंक्शन ब्रेक हो गया तो फिर इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल होने के लिए जरूरी क्या है, कॉन्टिन्यूअस हो, कि जो अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया x इज इक्वल टू सी, जहां पे चेक करेंगे तो फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली। लेकिन हम सॉल्व इस मेथड से करेंगे, ये बहुत इजी होता है। RHD राइट हैंड डेरिवेटिव और LHD का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हम बोल देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्वेश्चन देखते हैं, सो दैट मॉड ऑफ x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए LHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। और RHD के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h का यूज करेंगे। अगर LHD RHD के इक्वल है तो हम बोल देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा।
तो LHD में लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x माइनस h, हम चेक किस पे कर रहे हैं? 3 पे। तो 3 माइनस h माइनस f3, पहले मैं डिफरेंशियबिलिटी को चेक कर लेता हूं। और कॉन्टिन्यूटी की मैं काफी क्लासेस ले चुका हूं, काफी लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं, और अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो मैं लास्ट में बता दूंगा। वैसे ध्यान रखो, मॉड का अगर कोई भी फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। नॉन डिफरेंशिएबल क्यों? क्योंकि ये वी टाइप का शेप बनाता है। जितने भी मॉड फंक्शन है वो वी टाइप के शेप बनाते हैं। शार्प एज आता है, किसी भी फंक्शन में अगर शार्प एज आएगा तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अगर कर्व स्मूथली चल रहा है तो वो कंटिन्यूअस होगा। तो 3 माइनस एक्स है और एफ एक्स फंक्शन हो गया मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। तो x को रिप्लेस करेंगे 3 माइनस एच से, तो 3 माइनस एच माइनस 3, और f3 की वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस 3 0 अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0, मॉड 3 माइनस एच माइनस 3 अपॉन माइनस एच, 3 से 3 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0। देखो लेफ्ट में जाते हैं तो मॉड माइनस में ओपन होता है और राइट में जाएंगे तो मॉड प्लस में ओपन होगा। तो ये लिमिट h टेंस टू 0, h अपॉन माइनस एच आएगा, तो h से h कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1, और कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है लिमिट का, कांस्टेंट ही वैल्यू आएगी। अब इसके बाद हम ले लेते हैं इसमें RHT से और चेक करेंगे क्या दोनों ही साइड से वैल्यू सेम आ रही है। लिमिट h टेंस टू 0, ये फॉर्मूला होता है f ऑफ 3 प्लस h, है ना, 3 के अबाउट चेक करेंगे, f3 अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0, x है तो x रखेंगे और 3 प्लस h है तो x को रिप्लेस करेगा 3 प्लस h माइनस 3, और 3 माइनस 3 वैल्यू 0 आएगी अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मॉड h का वैल्यू h ही आएगा, h अपॉन h वैल्यू 1 हो गई। तो यहां से हमें 1 मिल गया, तो LHT RHT के इक्वल हो गया। और अगर इसमें कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे तो कॉन्टिन्यूटी का मैं थोड़ा सा डायरेक्टली, वैसे तो कैलकुलेशन डायरेक्टली होती है, फिर भी मैं हिंट दे रहा हूं। अगर 3 माइनस करेंगे तो RHL में क्या होगा, राइट हैंड लिमिट में माइनस ले लिया है तो लेफ्ट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे 3 माइनस आएगा, तो 3 माइनस आएगा तो मॉड माइनस में ओपन होगा। लिमिट ये हो गया x टेंस टू 3 माइनस h टेंस टू 0, और वैल्यू x के प्लेस पे आएगी 3 माइनस h, 3 माइनस h माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस बाहर लगा हुआ है तो प्लस h हो गया, लिमिट पुट करेंगे तो 0 आएगा। ऐसे RHL से जब देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस आएगा, और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो मॉड प्लस में ओपन होगा। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, x टेंस टू 3 प्लस लिखा हुआ है, 3 प्लस का मतलब 3 प्लस h, तो x को रिप्लेस करेगा 3 प्लस h, तो जहां पे भी x आ रहा है उसके प्लेस पे आ जाएगा 3 प्लस h, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h इसकी भी लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ रहा है। और f3 पे भी अगर वैल्यू को हम चेक करें तो 3 माइनस 3 0 आ रही है, तो इसमें LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट f इज इक्वल टू 3, ये भी इक्वल आ रहे हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी इसमें शो नहीं हो रही है, यहां से -1 आ रहा है, यहां से +1 आ रहा है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा बट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये फंक्शन डिफाइन है, स्विचिंग फंक्शन है, और बोला ये डिफरेंशिएबल है तो अननोन a और b की वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो LHT को लिया, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x किस पे चेक करना है 1 पे, तो 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h होता है लेफ्ट के लिए। इस वैल्यू में से जो फंक्शन के अंदर की वैल्यू है उसमें से इस फंक्शन के अंदर की वैल्यू को माइनस करो, जो बचेगा वही अपॉन में आ जाता है। ये ट्रिक है ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रिक है याद रखने का। तो अब लेफ्ट को लेंगे तो लेफ्ट का मतलब होता है 1 से लेस, और 1 से लेस के लिए ये फंक्शन है।
तो जहां पे भी x आ रहा है तो इन प्लेसेस पे x आ रहा है, तो x को हम रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस एच से, तो जहां पे भी x है उसके प्लेस पे आ जाएगा 1 माइनस एच प्लस a f1, तो x इज इक्वल टू 1 है, fx इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, तो x के प्लेस में मैं 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 3 इंटू 1 3 आएगा, तो वैल्यू आ जाती है 4 प्लस a, तो f1 की वैल्यू होगी 4 प्लस a, तो माइनस है तो दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो -4 माइनस a आ जाएगा और अपॉन में माइनस h, a से a कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, a माइनस एच होल स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h और -4 अपॉन माइनस h। ध्यान देना 3 प्लस 1 4 होता है और -4 ये कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, एच स्क्वायर माइनस 3h और माइनस 2h माइनस 5h अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 और h कॉमन ले लिया, h माइनस 5 अपॉन माइनस h से h कैंसिल हो गया, लिमिट ले लिया तो जहां पे भी h है उसके प्लेस पे 0 आ जाएगा, 0 माइनस 5 अपॉन -1, तो यहां से वैल्यू तो 5 आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद मैं देखता हूं इसकी RHD में क्या होता है, तो RHD के लिए लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन प्लस h आएगा। ठीक है, ट्रिक मैंने बता रखा है, फंक्शन के अंदर में से अंदर की वैल्यू को माइनस करो, 1 प्लस h में से 1 को माइनस करेंगे, h बचेगा, h अपॉन में आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, और देखो अब ये राइट हैंड साइड है तो 1 से ग्रेटर होगा, 1 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है, x है तो यहाँ पे x आ रहा है, और 1 प्लस h है तो x को रिप्लेस करके 1 प्लस h आएगा और प्लस 2, f1 का वैल्यू मैंने निकाल रखा है ऑलरेडी, तो 4 माइनस a माइनस का मल्टीप्लाई हो गया अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से आएगा b bh और -2 और -a अपॉन h, इसको मैं लिख सकता हूँ h टेंस टू bh और प्लस b माइनस a माइनस 2, h से मैंने दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, होल अपॉन में था तो अलग अलग स्प्लिट हो गया, ये h से h कैंसिल हो गया, b आ गया। प्रॉब्लम यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है, अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो नंबर अपॉन 0 ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो एक ही केस बनता है जिसमें ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है ये डिफरेंशिएबल है, अगर डिफरेंशिएबल है तो LHD RHD के इक्वल होना ही चाहिए, दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, b माइनस a माइनस 2 को मैं 0 के इक्वल करूंगा। ठीक है, अगर मैं न्यूमरेटर को 0 के इक्वल कर देता हूं तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा, 0 अपॉन में कुछ भी हो तो ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगी। तो b माइनस a इज इक्वल टू 2 मिला, यहां से b माइनस a की वैल्यू को मैंने 2 के इक्वल किया क्योंकि h अगर मैं लिमिट ले रहा था इसमें तो डिनोमिनेटर में 0 आता और ये पूरा टर्म एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए न्यूमरेटर को 0 के इक्वल कर दिया है। अगर न्यूमरेटर को मैंने 0 के इक्वल किया तो b माइनस a माइनस 2 की ये जो पूरी वैल्यू है ये 0 में चली जाएगी और ये पूरा टर्म 0 में जाएगा, देन लिमिट h टेंस टू 0 b प्लस 0 आएगा, है ना। मैं लिख के दिखा देता हूं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे b ये पूरी वैल्यू 0 में चली गई तो यहाँ से लिमिट की वैल्यू b आ जाएगी, है ना। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है मतलब LHD RHD के इक्वल है, और अगर LHD RHD के इक्वल है तो 5 इज इक्वल टू b आ जाएगा, b की वैल्यू 5 आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर है, एक मैंने डाल दिया, इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, b माइनस a इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू है 5 माइनस a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5। Find whether the following function is differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2 or not। स्विचिंग फंक्शन है, स्विच कर रहा है एक तो 1 पे और एक स्विच कर रहा है 2 पे, तो हमें चेक करना है ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एट x is equal to 1 पे चेक करते हैं। तो 1 के लिए LHD को ले लिया, लिमिट h टेंस टू 0, 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन
माइनस एच होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 के इक्वल, अरे यार इक्वल लगा, हाँ तो x इज इक्वल टू 1 पे जब हमें चेक करना है तो 1 से लेस का केस है, LHD है, तो 1 से लेस में x है, fx इज इक्वल टू x आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है तो 1 माइनस एच है तो 1 माइनस एच आ जाएगा। 1 की वैल्यू में पुट करूंगा तो f1 इज इक्वल टू 1 आएगा अपॉन माइनस एच, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया, तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से वैल्यू 1 आ रही है और 1 कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू 1 आ जाएगी। RHD को मैंने लिया तो RHD में लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 के अबाउट चेक कर रहे हैं, 1 प्लस एच, 1 f1 अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 प्लस 1 के राइट में जाना है हमें, तो ये वाला फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन डिफाइन है, तो 2 माइनस 1 प्लस एच आएगा और 1 पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1 आएगी वैल्यू, होल अपॉन एच होगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 और 2 में से 1 को माइनस किया, 1 आया, 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन एच, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस 1 आएगा, तो यहाँ से वैल्यू माइनस 1 आ रही है, तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD आ रहा है, किस पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो 1 पे तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब मैं चेक करूंगा 2 पे, है ना, 2 पे भी ये फंक्शन स्विच कर रहा है, तो एट x इज इक्वल टू 2, तो 2 के लिए LHD को ले लिया, तो LHD के लिए लिमिट x टेंस टू 2, सॉरी h टेंस टू 0 पे चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी को दिखाना है, तो f ऑफ 2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन 0, 2 से लेस लेना है, तो 2 से लेस के लिए फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, 2 माइनस x आ रहा है तो यहाँ पे x है, 2 माइनस h आएगा, f2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो f2 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस 2 प्लस h अपॉन माइनस h, 2 से 2 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0, वैल्यू माइनस 1 आएगी, कांस्टेंट है, लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ से माइनस 1 आ रहा है। अब मैं ले लेता हूँ RHD को, RHD को लूंगा तो लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस एच, 2 के अबाउट चेक करें तो 2 प्लस आएगा, 2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू 0, 2 से राइट हैंड साइड को देखेंगे, 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है, माइनस 2 प्लस 3, 2 प्लस एच माइनस 2 प्लस एच होल स्क्वायर, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी मैंने 2 प्लस एच की वैल्यू और माइनस f2 की वैल्यू 0 थी, ठीक है, चाहो तो इसमें भी पुट करके देख सकते हैं आप, माइनस 2 प्लस 6 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6 0 आ जाएगी, ठीक है, चाहे इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, फंक्शन में दोनों ही केस में f2 की वैल्यू 0 आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस 2 और 3 2 जा 6 प्लस 3h, a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस का भी साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस 4h अपॉन में आ जाएगा h, ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान दो इस पे, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 और प्लस 6 ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस h स्क्वायर और माइनस 4h प्लस 3h माइनस h अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 में माइनस h कॉमन निकाल लेता हूं यहां से, तो बचेगा h प्लस 1 अपॉन में लिखा हुआ है h से h कैंसिल हो गया, मैं इसकी लिमिट ले लेता हूं, ऑन टेकिंग लिमिट, जैसे हम यहाँ पे लिमिट लेंगे तो h के प्लेस पे 0 आएगा, तो 0 प्लस 1, तो यहाँ से वैल्यू हमें माइनस 1 मिल गई। देखो LHD से भी वैल्यू माइनस 1 आ रही है, RHD से भी वैल्यू माइनस 1 आ रही है, तो इसका मतलब LHD इज इक्वल टू RHD और फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पे तो ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके, थैंक यू।